हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रति दिवस इस भागवत श्रीमद् भागवतम कथा में, और उस पर भी परम मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा चल रही है। इस भौतिक जगत में यदि वास्तविक दिव्य आनंद कहीं है तो वो एकमात्र भगवत कथा, भगवत नाम, भगवान के भक्त, भगवत धाम और भगवान के गुण रूप लीला धाम और भक्त की चर्चा में ही है। यदि हम दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवत कथा का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी जाकर दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आनंदित जीव नहीं हो सकता। कृष्ण रे बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया थारे जा पटिया धरे। कृष्ण रे बहिर्मुख जीव, भगवान से विमुख होकर, भगवान से मुख मोड़ कर जीव भोग की इच्छा करता है, निश्चित रूप से क्या होगा? निकटस्थ माया थारे जा पटिया धरे। माया उसे पकड़ लेगी, अपने जाल में बांध लेगी। यदि कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग की इच्छा रखेंगे तो निश्चित रूप से माया बांध लेगी। लेकिन भक्त सदैव कृष्ण से विमुख नहीं, कृष्ण के सम्मुख होकर सेवा करते हैं, और उस सेवा भगवान की सेवा, भगवान की कथा सुनकर ही की जा सकती है। भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। सुनकर ही भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा की जा सकती है। और उस पर भी भगवान की परम मंगलमयी ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर लीला चल रही है। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया,
परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान ने 5 वर्ष की आयु में अघासुर को मारा, 6 वर्ष में ग्वाल बालों ने जाकर बताया, ऐसा क्यों? और फिर सुखदेव गोस्वामी इस कथा का स्मरण करने मात्र से, केवल स्मरण करने मात्र से सुखदेव गोस्वामी की बाह्य चेतना चली गई। और परीक्षित महाराज और जितने भी ऋषिगण बैठे थे उनको बड़ा प्रयास करना पड़ा, नाम संकीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी को जगाया, बाह्य चेतना लाई। और फिर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। और फिर कल के श्लोक में हमने श्रवण किया कि सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं, भक्त शिरोमणि कहकर पुकारते हैं, और भक्तों का हृदय सतत भगवान के स्मरण में डूबा रहता है और सतत भगवान के विषय में चर्चा करते रहते हैं भगवत भक्त। और वैसे ही परीक्षित तुम भक्त हो। ये भगवान सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। और फिर कहते हैं कि परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत 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 गुह्य है, बहुत गुह्य है, साधारण व्यक्ति से नहीं समझ सकता। लेकिन तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम ही, कृष्ण के प्रति श्रद्धा ही एकमात्र वो कीमत है जिसके द्वारा हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम श्री हते विकाय, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम श्री हटे विकाय, खोड़ा नीताय खोड़ा नीताय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नित्यानंदा प्रभु महाराज, नित्यानंदा प्रभु ने एक बाजार खोला है। कैसा बाजार? नाम का बाजार, नाम का बाजार खोला। श्री हटे थे नाम हट खुले थे, सुर भी कुंज ते नाम हट खुले थे, सुर भी कुंज ते नाम हट खुले थे, खोड़ा नीताय खोड़ा नीताय शुद्ध। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद प्रभु ने खोला है ये बाजार, तो मान लो इस बाजार में क्या मिलता है? शुद्ध नाम मिलता है। और क्या कीमत है शुद्ध नाम की? थोड़ी सी श्रद्धा, श्रद्धा देन शुद्ध नाम श्री हटते बिकाय। थोड़ी सी श्रद्धा आप दे दीजिए और महाप्रभु नित्यानंदा प्रभु आपको कृष्ण प्रेम का दान कर देंगे। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए तुम विनित शिष्य हो। और गुरुजनों का कर्तव्य बनता है कि अपने विनित शिष्यों को गुह्य से गुह्य और छुपी से छुपी बात भी बता दे। जरा ध्यान दीजिए, अब जो कथा प्रारंभ करने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, इस कथा को स्मरण करते ही सुखदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए। अभी कथा शुरू नहीं की थी कि ब्रह्मा जी ने ये किया वो किया, बच्चों ने ये किया, भगवान, कथा प्रारंभ ही नहीं हुई। केवल स्मरण अपने मस्तिष्क में आया, केवल स्मरण अपने अंतःकरण, अपने हृदय में ये स्मरण आया कि भगवान ने 1 साल तक ग्वाल बाल बछड़ों का रूप धारण किया। ये स्मरण आते ही सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होकर बाह्य चेतना खो बैठे। जरा विचार कीजिए, इस लीला को स्मरण करते ही बाह्य विचार खो दिया। और फिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये लीला बहुत 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 गुह्य है, मुझ जैसे तुच्छ जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस लीला को यथार्थ सुखदेव गोस्वामी की तरह प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो भाव है वो परम भाव है, बहुत 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 शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति। केवल चिंतन, केवल स्मरण मात्र से बाह्य चेतना चली गई। और फिर कहते हैं, बहुत बहुत गुह्य लीला है भगवान की, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी तुम मेरे विनित शिष्य हो।
और गुरुजनों का कर्तव्य बनता है कि अपने विनित शिष्य को, अपने श्रद्धावान शिष्य को, अपना प्रेमी शिष्य को गुह्य से गुह्य, बहुत छुपी हुई से छुपी हुई, कठिन से कठिन बात को भी बता दो। तो अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं क्यों ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद जाकर वृंदावन में ये कहा कि आज अघासुर की मृत्यु हुई। अब सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी दोबारा वहीं लेकर, उसी भूमि पर लेकर जाते हैं जहां अघासुर के मृत चाम पड़ा हुआ है, मृत शरीर पड़ा हुआ है अजगर के रूप में। सुखदेव गोस्वामी 4थे श्लोक में कहते हैं, तथा अघवदनात् मृत्यु रक्षित्वा वत्सा पालकान् सरिता पुलिनाम् अनया भगवान इदम अब्रीविते। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। अघासुर के मुख से बछड़ों और ग्वाल वालों को जब बाहर लाए तो भगवान उनसे कहने लगे, बाहर कहाँ लाए? यमुना नदी के तट पर लेकर आए। नदी के तट पर लाए और लाकर भगवान अपने मित्रों से कहने लगे, अपने मित्रों से भगवान कहते हैं, जरा विचार कीजिए, अगर कोई बालक अजगर के मुंह में फंसे हुए हों और भगवान की कृपा से वो बच जाए और बाहर आ जाए जीवित, तो आने के बाद सबसे पहले भय तो लगेगा ना, भैया अरे भैया इतना बड़ा अजगर था, इतना बड़ा अजगर जिसके मुख में हम फंस गए, प्राय मरने वाले थे, लेकिन कृष्ण ने बचा लिया, अब भाग कर चलो, डर लग रहा है, वृंदावन चलो चलो चलो, घर चलो, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन ग्वाल वालों ने किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अब डर लग रहा है चलो। कैसे डर लगेगा? क्योंकि अभय प्रदान करने वाले के चरण अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है ना, कैसे भय लगेगा? भय का प्रश्न ही नहीं उठता। भले अजगर के, अघासुर के मुख में घुसकर मृत्यु होकर भगवान ने जीवित करके बाहर लाए हैं, लेकिन फिर भी ग्वाल वालों के मुख पर हंसी है, चिंता नहीं कि हम अजगर के मुख में फंसे हुए थे। और वो कृष्ण उनसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अहो अति रम्यम पुलिनम स्वास्या स्वकेली संपात मृदु अच्छात बालकम स्फुटित सरस गंधारित अली पवित्र ध्वनि प्रतिध्वनात लसत द्रुमा आकुलम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपने बालक मित्रों को कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा, हे मेरे मित्रों देखो ना, ये नदी का किनारा अपने आह्लाद वातावरण के कारण कितना रम्य लग रहा है। अरे मेरे मित्रों, आओ 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 आओ, आओ देखो ये नदी का किनारा कितना सुंदर लग रहा है। अरे यहाँ पर कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। यमुना नदी का किनारे पर भगवान अपने मित्रों को लाए और लाकर मित्रों को कह रहे हैं, जरा देखो कितना सुंदर किनारा है, यहाँ कितना सुंदर वातावरण है। तो नदी के किनारे पर क्या क्या था? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्या था। देखो ना, खेलने खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भंवरे तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। जरा देखो नदी के किनारे पर कमल के फूल किस तरह सुंदर रूप से खिले हुए हैं। भगवान के समय भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में क्या ऋतु थी उस समय। भगवान अपने मित्रों को लेकर आए नदी के किनारे, कोई मित्र डरा हुआ नहीं था, लेकर आए किनारे और सबको कहा, देखो यहाँ पर कमल खिले हैं और इतने सुंदर कमल खिले हैं, उन कमलों से सुगंध निकल रही है और वो सुगंध भंवरों को और दूसरे पक्षियों को अपनी ओर खींच रही है। इतना ही नहीं,
अरे भंवरों की गुनगुनाहट और पक्षियों की चहचहाहट वृक्षों से टकराकर पूरे जंगल में घूम रही है। जरा ध्यान दो। अर्थात भगवान के रचारे इतने सारे वृक्ष हैं इस वृंदावन के जंगल में, और भंवरे गुनगुनाहट करते हैं, पक्षी चहचहाहट करते हैं। उनकी गुनगुनाहट और चहचहाहट वृक्षों से टकराती है और टकरा के दोबारा इधर उधर घूमती रहती है, घूमती रहती है। चारों दिशा में भंवरों की और पक्षियों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है यमुना के किनारे। आज तो वृंदावन में बहुत सारी इमारतें बन गई, सुंदर रोड बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार यमुना नदी के तट पर सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और उन कमलों की सुगंध भंवरों को, पक्षियों को अपनी ओर लाती है, और फिर वो भंवरे और गुनगुनाहट करते हैं, पक्षी चहचहाहट करते हैं। और वृंदावन में इतने सारे वृक्ष हैं कि उन ध्वनि वृक्षों से टकरा कर दोबारा गूंजती है। आज तो इतने वृक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान के समय बहुत वृक्ष थे और इतने सारे पक्षी थे। और कौन थे वहां पर? तो भगवान कहते हैं, और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अरे इस तट के बाहर जो मिट्टी है ना, बालू है, वो बालू बहुत शुद्ध है और बहुत मुलायम है। यहाँ हम बैठकर आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अंततः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए ये सर्वोत्तम स्थान है। हमारे खेलने के लिए, हमारे भोजन करने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। बैठ जाओ, यहाँ पर हम खेलेंगे, भोजन करेंगे, यही हम खेलेंगे और भोजन करेंगे। ये बहुत सुंदर स्थान है, यही बैठकर हम भोजन करते हैं। भगवान अपने मित्रों को कहने लगे, आप बैठो बैठो बैठो, हम यहीं पर भोजन करेंगे। ये जो वर्णन है ना यमुना के तट पर भंवरों का और पक्षियों का गुनगुनाहट, 5000 साल पहले का है। शिला प्रभुपाद कहते हैं आज से 500 वर्ष पूर्व या 400 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। क्यों ऐसा था? आप विचार कीजिए, कहां से पता चला कि 400 वर्ष पहले भी ऐसा ही था? क्योंकि हम तो 400 वर्ष पहले थे नहीं, तो हमें कैसे पता 400 वर्ष पहले भी ऐसे ही था? अरे वृंदावन के षड गोस्वामी पाद, जिनके षड गोस्वामी अष्टकम में लिखा है, षड गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं, पूजत कोकिल हंस सारस गणा, किरणे मयूराकुले। षड गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तब भी ऐसा वातावरण था। षड गोस्वामियों के समय वहां पर, कहा, वृंदावन के जंगल में क्या होता था? वहां पर सदैव कोयल, मोर, हंस, सारस गणा, बहुत सारे पशु पक्षी विभिन्न सुंदर सुंदर भाषाएं बोलते थे, मधुर मधुर ध्वनियां निकालते थे। षड गोस्वामी अष्टकम में लिखा है, पूजत कोकिल हंस सा। वहां पर मोर थे, हंस थे, कोकिल थे, कोयल थी, ये बहुत सारे पक्षी वहां पर होते थे। आज भी वहां ऐसा ही वातावरण है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, हमारा कृष्ण बलराम मंदिर जहाँ है वहां पर आप देखिए आज भी कोयलों की, पक्षियों की, भंवरों की गुनगुनाहट, पक्षी कोयलों की कूकू और हंसों की बात, ये ध्वनियां सुनाई देती है, आज भी सुनाई देती है। तो ये वातावरण आज से 5000 साल पहले था और आज 400 वर्ष पहले षड गोस्वामियों के समय भी था। आज भी आप कृष्ण बलराम मंदिर में देखिए तो मोर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े अटारियों पर चढ़े हुए होते हैं, कभी पृथ्वी पर होते हैं, कभी पंखों को खोलकर दिखाई देते हैं। हम जब कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो वहां पर हमने मोरों को देखा, बड़ा सुंदर रम्य, अपने पंखों को खोलकर वो नृत्य जैसे दिखाई दे रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। आज भी वहां पर दिखाई देते हैं मोर, तो बहुत सारे दिखाई। अभी जो लॉकडाउन लगा था इसमें तो जब इतने भक्त वहां नहीं जाया आया करते थे क्योंकि बंद थे सब कुछ, उस समय वहां पर मोरों का झुंड दिखाई दिया। इतने सारे मोर वो सड़कों पर आकर अपने परों को खोलकर नृत्य दिखा रहे थे, और सुंदर और रम्य वातावरण था। और वही 5000 साल भगवान पहले ये वातावरण के बारे में कह रहे हैं अपने मित्रों में।
देखो मेरे मित्रों, यमुना के किनारे पर जो बालू है, जो मिट्टी है, उसमें पत्थर नहीं है, बड़ी कोमल मिट्टी है, और वहां हम बैठकर आराम से खेल सकते हैं और खा सकते हैं। आओ बैठते हैं। तो भगवान ने वहां बैठे और क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र भोक्तव्याम अस्माभि दिव्य आरूढ़म सुधा अर्दिता वत्सः समीप अपा पीत्वा चरन्तु शोक्या शानके तृणाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र इस स्थान पर भोक्तव्यम भोजन किया जाए। अरे मैं कहता हूं हम लोग सब मिलकर इस स्थान में भोजन करेंगे, क्योंकि विलंब हो जाने के कारण हम भोजन नहीं कर पाए। देर हो गई थी ना, हम तो खेल रहे थे, इतने में अघासुर आ गया, एक बहुत बड़ा असुर आया, सांप बनकर, अजगर बनकर, और उसके मुंह में हम सब चले गए। हमने तो भोजन ही नहीं किया। चलो इस स्थान पर बैठकर हम भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, शुद्ध आर्दिका, चलो भोजन करो। यहीं पर बछड़े, वत्सहा, वत्सा अर्थात बछड़े, पियवहा, पी सकते हैं, जल पी लेंगे, और चरंतु, चरने लगेंगे। एक काम करो, बछड़ों को यहीं पर छोड़ दो, वो यहाँ पर पानी पी लेंगे और हरी हरी घास खा लेंगे, चर लेंगे, और यहीं हम बैठकर भोजन करते हैं। तथा ईता, सबों ने कृष्ण की बात को मान लिया और बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया। सारों ने बछड़ों की बात मान ली और नदी में बछड़ों को पानी पीने दिया, और फिर जाकर बछड़ों को पेड़ से बांधा, वृक्षों से बांध दिया। जहां हरी मुलायम घास थी, यहाँ पर सुंदर सुंदर घास थी, वहां बछड़ों को बांध दिया कि भैया आप पानी पी लिया, अब आप घास खा लो। अब यहाँ पर हरी हरी घास है, तो वृक्षों से बछड़ों को बांध दिया, और बांधने के बाद घास खाने लगे बछड़े, घास खाने लगे। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। सबों ने अपने अपने टिफिन खोले और टिफिन खोलकर भगवान श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। जरा विचार कीजिए, देखिए जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये शब्द उपदेशामृत में शिला प्रभुपाद और रूप गोस्वामी पाद दोनों कहते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। भगवान बाल जब अपना भोजन लेकर गए, कोई टिफिन लेकर नहीं गए, अर्थात उन्होंने अपने गमछे में अपना भोजन बांध लिया, गमछे में भोजन बांध लिया, और उस गमछे को लाठी पर बांधकर, टान कर अपने कंधों पर लाठी को रखकर चलते थे। कोई अधिक संग्रह की आवश्यकता नहीं थी, और जरूरत नहीं है किसी अधिक संग्रह करने की। जितना है जो है पर्याप्त है, बाकी जो समय बचता है उसे भजन में लगाइए। हम अधिक प्राप्त करने के चक्करों में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। खानी हमें वही 2 रोटी है, इससे अधिक हम नहीं खा सकते, 2 या 3 या 4, इससे अधिक आप नहीं खा सकते। लेकिन परिश्रम हम इतना करते हैं, इतना करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इतने ही खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और फिर सारा समय हम अपना काम में लगा देते हैं, व्यापार में लगा देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल ये कार्य करना नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। तो यहाँ देखिए, ग्वाल बालों के प्रसंग से अभी हम पता चलेगा कि कितना सादा जीवन, कितना सरल जीवन बिताते थे। कोई टिफिन की आवश्यकता नहीं, गमछे में भोजन बांधा, लेकर लाठी पर गमछे को बांध दिया, कंधे पर रखी लाठी और चले, बस यही उनका टिफिन है। और अब वो सारे अपने गमछे खोलकर अपना भोजन निकालते हैं, और भोजन निकालकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस तरह पंखुड़ियां तथा पत्तियों से घिरे हुआ कोई कमल पुष्प का कोश हो, उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और उन्हें घेर कर पंथियों में उनके मित्र बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बैठे कैसे थे ग्वाल बाल? पहले कृष्ण बीच में बैठे, और कृष्ण बीच में बैठे, उनको घेर कर उनके 4 सखा बैठे, 8 सखा बैठे, और उनके 8 सखा के बाद एक और राउंड बना जिसमें उनके 16 सखा बैठे,
और 16 के बाद 32 सखा बैठे, 32 के बाद 64 सखा बैठे। इस प्रकार आप दो गुना करते करते भगवान के सारे मित्र भगवान को घेर कर बैठ गए। बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण बैठे। और आचार्यगण लिखते हैं वहां पर एक सुंदर घटना घटी। क्या घटना घटी? अब आप विचार कीजिए, यदि आप बीच में बैठे हो और आपको घेर कर आपके 8 मित्र बैठे हो, तो किसी का मुख, आप किसी के मुख की ओर बैठोगे, किसी की पीठ की ओर बैठोगे। कोई व्यक्ति आपके मुख को देख पाएगा, कोई आपकी पीठ को देख पाएगा, कोई आपकी कमर को, कोई आपके मुखारविंद को, ऐसे ही देख पाएगा ना। लेकिन भगवान की लीलाएं दिव्य होने के कारण भगवान ने अपना एक ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया जिससे सारे के सारे ग्वाल वालों को लगा मानो कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। कृष्ण का मुखारविंद मेरी ओर है, दूसरे ग्वाल वाल की ओर नहीं है। सारे ग्वाल वालों को ये अनुभव हुआ कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। ये भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। जरा विचार कीजिए, हम शुरुआत में चर्चा करें, ग्वाल बाल कितने हैं? असंख्य ग्वाल बाल है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और इन ग्वाल बालों, असंख्य ग्वाल बालों को ये लग रहा है कि मानो कृष्ण मुझे देख रहे हैं। एक ही कृष्ण है, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कृष्ण का मुख मेरी ओर है, कृष्ण की पीठ उस समय है ही नहीं। क्योंकि उपनिषद भी यही कहती है ना कि भगवान सब जगह है, भगवान का मुखारविंद हर जगह है, कहीं पर भगवान की पीठ नहीं है। तो आज भगवान ने उपनिषदों का ये वाक्य सत्य कर दिया। वास्तव में भगवान सब जगह है, अर्थात भगवान के मित्र भगवान की पीठ को कोई नहीं देख पाया, सब भगवान के मुखारविंद को देख रहे हैं और सब भगवान को घेर कर बैठ गए हैं। और बैठे तो क्या कर रहे हैं? ये सुंदर ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया तो ग्वाल बाल के क्या करने लगे? वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे, बड़े सुंदर दृश्य था उस समय। उनमें से हर बालक ये सोच रहा था कि भगवान भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहे थे। हर एक ग्वाल बाल सोच रहा है कि कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं, कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, बस दूसरी की ओर नहीं देख रहे हैं। सबको ये अनुभव हुआ। ये आश्चर्य की बात नहीं है। जरा ये भी कभी कभार कुछ लोग कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। अगर एक बीच में बैठा है तो दूसरे को उसकी पीठ दिखनी चाहिए। 8 लोग उसको घेर कर बैठे हैं तो उसकी, किसी को तो उसकी पीठ दिखनी चाहिए ना भगवान की। लेकिन जरा विचार कीजिए, यदि ये तर्क आप डाल किस पर रहे हो, ये आरोप आप किस पर डाल रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर आप ये आरोप डालते हो कि उनकी पीठ दिखनी चाहिए। नहीं, ये वही कृष्ण है जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को धारण कर लिया। ये वही कृष्ण है जिनके 6 दिन की आयु में पूतना को मार दिया। ये वही कृष्ण है 3 महीने की आयु में तृणावर्त को मार दिया। ये वही कृष्ण है जिसने अगासुर के मुख को फाड़, ब्रह्मरुद्र को, उसके ललाट को फाड़ कर बाहर निकल गए। ये वही कृष्ण है जिसने बकासुर की चोंच को फाड़ दिया। ये वही कृष्ण है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वही कृष्ण है जिन्होंने द्वारका में 16,108 रूप धारण करके अपनी पटरानियों के साथ रहते थे। उनके लिए क्या असंभव है भैया? ये आरोप आप नहीं लगा सकते भगवान पर, क्योंकि वो साधारण नहीं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है। कृष्ण के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, सब कुछ भगवान कर सकते हैं। नहीं तो विचार कीजिए, अगासुर के मुख में भगवान के बछड़े और भगवान के ग्वाल बाल मित्र सब मारे जा चुके थे, मर चुके थे। कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि से, अपने नेत्र देखने मात्र से अपने मित्रों को और ग्वाल बाल बछड़ों को जीवित कर दिया। ये कौन कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ मेरे प्रब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई साधारण नहीं कर सकता। ये भगवान है, आरोप मत लगाइए कि उनकी पीठ नहीं है। ये सत्य है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परमहंस परम भागवत कह रहे हैं कि भगवान का मुख ही दिखाई दे रहा है, पीठ नहीं दिखा। ये सत्य है। भगवान ने ऐसा ऐश्वर्य दिखाया कि हर एक भक्त को ये लगा मुझे कृष्ण देख रहे हैं, मुझे कृष्ण देख रहे हैं।
इस तरह उन सब ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। भोजन का आनंद सब उठा रहे हैं। ये देखते देखते सारे के सारे ग्वाल बाल भोजन का आनंद, भोजन कैसे कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचिता पुष्प दलित केचिता पल्वे अंकुरे फला अंकुरा फला शिभिगा त्वा भिगा दृश्यद्वाचा भुवाजा करता भाजना। अब देखिए, ग्वाल बाल कोई घर से प्लेट तो लेकर नहीं गए थे। अब भोजन खोल दिया गमछे में से, खोलने के बाद रखे किस पर, प्लेट तो थी नहीं, किस पर रखे, तो ग्वाल बालों, किसी ग्वाल बालों ने अपने भोजन फूलों पर रख लिया। किसी ने बहुत सारे फूल तोड़ कर लाए और फूलों की एक प्लेट बनाई और फूलों के ऊपर अपना भोजन रख लिया। और किसी ने पत्तियों के ऊपर अपना भोजन रख लिया। किसी ने फूल की पत्तियां तोड़ कर लाई। आप देखे होंगे कहीं फूल अगर लगाए देते हैं, दिखाई देते हैं, तो फूल के साथ फूलों की पत्तियां भी होती हैं। किसी ने फूल लाए और फूलों को बिछाकर उसको प्लेट बनाकर रख लिया। किसी ने फूल की पत्तियां लाई, पत्तियां बिछाकर रख लिया पत्तों के गुच्छों पर। किसी ने पेड़ों के पत्ते तोड़कर लाए और पत्तों पर भोजन रख लिया। किसी ने वास्तव में अपनी टहनियों डालियों में, किसी ने वृक्षों की डालियां तोड़कर लाई और डालियों को नीचे रखकर उसको प्लेट बनाकर रख लिया। तो किसी ने पेड़ों की खाल पर, किसी ने पेड़ों की छाल तोड़कर लाई और छाल के ऊपर छाल को बिछाकर उस पर भोजन रख दिया। तथा किसी ने चट्टानों पर रख दिया, किसी ने पर्वत की चट्टान पर रख दिया, यही मेरी प्लेट है। बालकों ने खाते समय उन्हें ही अपनी प्लेट थालियां मान लिया। जरा विचार कीजिए, भगवान के जो भक्त हैं वो भोजन करते हैं तो सुंदर सुंदर प्लेट, कटोरियां, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े सुंदर सुंदर ये बनाते हैं। प्लेट हो गई, कटोरियां हो गई, अलग अलग बहुत सारा संग्रह करते हैं। कहीं कहीं किसी घरों में बहुत सारी कटोरियां, 20-20 कटोरियां होती, बहुत सारी कटोरियां होती है जिसमें वो भोजन परोसते हैं और फिर भोजन करते हैं। इतना अधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं है। ये इसको धोने में, इसको बच्चा संभाल के रखने में कई समय बीत जाता है, और इतना ही समय यदि हम भजन में लगाए तो कितना पर्याप्त होगा। कहने का अभिप्राय, भगवान जो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म भगवान है, उनके मित्र हैं, और वो खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं। उनको कोई प्लेट नहीं थी, फूलों को प्लेट बना लेते, पत्तियों को प्लेट बना लेते, टहनियों को प्लेट बना लेते, वृक्षों की छाल को, यहाँ तक के पर्वत की ऊपर भोजन को रख कर उसको प्लेट बनाकर खाते। कोई संग्रह करने की जरूरत नहीं, बस जो है जितना है संतुष्ट रहकर गोविंद के साथ प्रसन्न रहते थे, आनंद लूटते थे। उनको चिंता नहीं थी कि हम विदेश जाकर कमाएं, उनको चिंता नहीं थी कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, उनको चिंता नहीं थी कि हमारे पास इस चीज का अभाव है, क्योंकि कृष्ण साथ थे। और जहां कृष्ण है वहां अभाव नहीं होते, और जहां कृष्ण नहीं है वहां अभाव ही अभाव है। भागवत गीता के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में आप देखिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कृष्ण भावना अमृत की कमी होगी तो प्रकृति बहुत चीजों का अभाव लगेगा, लेकिन यदि कृष्ण भावना अमृत होगी तो किसी वस्तु का अभाव नहीं लगेगा। इस संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं सिवाय कृष्ण भावना अमृत के। भक्ति का अभाव है लोगों के हृदय में, इसीलिए संसार में वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है। यदि भक्ति ला दीजिए, किसी का अभाव नहीं रहेगा। अभाव केवल कृष्ण भावनामृत का है। संसार में लोग भक्त नहीं है, इसीलिए अभाव है, इसीलिए प्राकृतिक उत्पाद है, इसीलिए समस्याएं हैं। यदि भक्त बन जाइए तो कोई समस्या, कोई उपद्रव कुछ नहीं होगा। यहाँ भगवान सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, ग्वाल बालों ने अपना अपना ले लिया, प्लेट बना ली, और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने भोजन अपने अपने घर से लाए भोजन, किसी की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बताते हुए सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लूटने लगे। सबों ने दिखाते थे, ये देखो मेरी माँ ने ये बनाया,
क्या बनाया तुम्हारी माता ने? अरे मेरी माँ ने ये बनाया, कृष्ण लो 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 खा लो। अरे बाबा कितना सुंदर है, देखो मेरी माता ने कितना सुंदर भोजन बनाया, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। कृष्ण कहते थे मुझे तो दोगे ना भैया? नहीं, तुमको तो बिल्कुल नहीं दूंगा, तुमको तो बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं दोगे? एक शर्त पर दूंगा। हाँ क्या? बोलो बोलो बोलो। यदि पूरी प्लेट खाओगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरा पूरा भोजन तुम खाओगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और कृष्ण कहते हाँ 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 खा लूंगा। तब भगवान ग्वाल बाल कृष्ण को दे देते और कृष्ण को दे देते, और उस समय कृष्ण खाते और कहते वाह कितना सुंदर भोजन है। ये लीला हम पहले भी सुन चुके हैं। और जो भगवान के मित्र श्रीदाम थे, श्रीदाम ब्राह्मण परिवार के थे। उस समय भगवान ने देखा श्रीदाम की थाली में, श्रीदाम की प्लेट में इतना सुंदर भोजन है। भगवान कहते श्रीदाम वो देखो बंदर वृक्ष की छाल पर चढ़ा हुआ, उसको संभालना, हमारे भोजन को उठाना ले जाए। और श्रीदाम जैसे ही उधर देखता, भगवान अपनी प्लेट में से भोजन ले जाकर श्रीदाम की प्लेट में रख देते। और जैसे ही श्रीदाम की प्लेट में भोजन आता, श्रीदाम देखता, अरे अरे किसने रखा मेरी प्लेट में भोजन, किसने रखा? अवश्य ये कृष्ण का ही कार्य होगा, ये कृष्ण ना मेरी ब्राह्मण जाति को गिरा कर छोड़ेगा। मैं तुम्हारा झूठा खाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूं और तुम ठहरे ग्वाल बाल, एक ब्राह्मण को तुम्हारा झूठा खिलाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। आज तो मेरा जाति गई, मेरा धर्म गया, मेरा पथ भ्रष्ट हो गया, आज मेरी कुल गया, भ्रंत गए, सब चला गया। लेकिन क्या करूं, अब भोजन करना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि भोजन छोड़ दिया तो पूरे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। चलो कृष्ण का झूठा ही खा लेता हूँ। अंदर हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम इतना है कि वाह कृष्ण ने मेरे प्लेट में भोजन डाला, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं श्रीराम कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। आज कृष्ण के वेश्य है और ये वेश्य मेरी प्लेट में भोजन डाल रहा है, मेरी ब्राह्मण जाति गई, संस्कृति गई, सब नष्ट हो गया। लेकिन हृदय में कहते हैं मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अरे ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है, अरे ऊंची संस्कृति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, हृदय में कृष्ण प्रेम होना ये बड़ी बात है। अगर ब्राह्मण परिवार में हो पर भी हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है तो उस ब्राह्मण पद का क्या लाभ? ऊंची संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण से प्रेम नहीं है तो ऊंची संस्कृति का क्या लाभ? अरे धनवानों के कुल में जन्म लेकर भी कृष्ण से प्रेम नहीं है तो धन का क्या लाभ? और यदि एक चांडाल के घर पर रहकर भी कृष्ण के लिए प्रेम है और अपने कार्यों को, पाप कार्य को छोड़कर भगवत भक्ति में लग जाए तो वो उस ब्राह्मण से, उस उच्च कुलीन से, उच्च धनवान से कई अधिक गुना श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद भागवत गीता तात्पर्य में कहते हैं वो कई श्रेष्ठ है। अरे एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा है वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, केवल वेद अध्ययन में पड़ा रहता है। उससे ब्राह्मण से वो झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रद्धा से कृष्ण को भगवान मानकर सेवा करता है। तो मूल्यवान वस्तु है कृष्ण प्रेम। यहाँ भगवान अपने मित्रों के साथ प्रेम का हंसी मजाक करते हुए भोजन कर रहे हैं। ग्वाल बाल कहते हैं आप मेरा भोजन ले लीजिए, आप मेरा भोजन ले लीजिए, और आनंद लूट रहे, सब हंस रहे थे, आनंद के साथ भोजन कर रहे थे। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसते हंसते तथा हंसाने लगे, हंसते थे, हंसाने लगे थे, सारा आनंद मना रहे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कोई मित्र कहता था कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा ले लेते और हंसते। कभी ग्वाल बाल भगवान को कहते कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो भगवान उसकी प्लेट में से भोजन लेते और स्वयं खाने लग जाते और सब फिर हंसते। और कभी कभी भगवान ऐसी बातें करते जिससे सारे के सारे हंसने लग जाते थे। इस तरह सारे मित्र अत्यंत हर्षित होकर घर से लाए हुए अपना अपना भोजन करने लगे। लेकिन भोजन करते करते क्या हुआ, वहां पर देवतागण देखकर आश्चर्यचकित थे, खासकर ब्रह्मा जी। सारे के सारे देवता देख रहे हैं कि ये भगवान यज्ञ का भुख अर्थात यज्ञ का भोजन, यज्ञ में दी हुई आहुतियों को खाते हैं
और वो भी आहुति मंत्रों को ध्यान में रखकर, काल समय को ध्यान में रखकर, देश परिस्थिति को ध्यान में रखकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ को आहुति डाली जाए, उस आहुतियों को पवित्र मंत्रों से शुद्ध करके भगवान को अर्पण किया जाए, तब भगवान इस आहुतियों को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस धाम में क्या हो रहा है, इस वृंदावन में क्या हो रहा है, जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं और यज्ञ के पवित्र मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती है, देश काल पात्र का विचार करके सब कुछ ध्यान में रखकर करते हुए आहुतियां देते, तब भगवान खाते हैं। लेकिन वही भगवान आज इस वृंदावन में अपने ही मित्रों का झूठा खा रहे हैं। ये कैसे भगवान है? सारे आश्चर्यचकित, विशेषकर ब्रह्मा जी, बुद्धि चकरा गई ब्रह्मा जी की, ये क्या हो रहा है? ये भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों का झूठा खा रहा है। और वही बात सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, वे केवल यज्ञ की आहुतियों को खाते हैं, भगवान केवल यज्ञों की आहुतियों को खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वंशी को अपनी कमर दाहिनी ओर में कसे वस्त्र के बीच और सिंह के बिगुल तथा गाय चराने की लाठी को दबाई लाठी को बाई और खोस कर बैठ गए। भगवान बैठे कैसे हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने अपनी वंशी को, भगवान ने पीतांबर पीली रंग की धोती पहनी है, ऊपर पटका बांधा हुआ है, कमर पट्टा, उसके बीच में, दोनों के बीच में भगवान ने वंशी दबा दी और फिर भगवान की एक और लकड़ी रख दी, अपनी गाय चराने की लाठी रख दी, सिंह का बना हुआ बाजा भगवान ने वहां पर रख दिया और भगवान बैठ गए। अरे वे अपने हाथों में दही और तथा चावल का बना हुआ सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच में उपर्युक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे। भगवान कैसे बैठे हैं? भगवान के हाथों में दही और भात, चावल का बना हुआ व्यंजन है, दही चावल का बना हुआ भोजन भगवान कर रहे हैं। और भगवान की जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों के बीच में भगवान ने 3 चीजें फंसाई हुई हैं। आप देखिए, हम अपने पूरे हाथ को खोलते हैं तो इसके बीच में 3-4 दरारें बनती हैं, उसमें हम चीजें फंसा सकते हैं। भगवान ने इन चारों दरारों में एक जगह भगवान ने नींबू फंसाया हुआ, एक जगह मिर्च फंसाया, एक जगह अचार फंसाया हुआ। ऐसे भगवान के हाथों में नींबू मिर्च और अचार थे और दही चावल का कोर था और भगवान ऐसे बैठे हुए बड़े सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उंगलियों के बीच में उपर्युक्त फलों को टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोश हो। ऐसा लग रहा भगवान जैसे कमल का कोश, एक बहुत बड़ा कमल, उसके बीच में कोश भगवान बैठे हैं, ऐसा लग रहा था, दिखाई दे रहे हैं। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे, सारे मित्रों को भगवान देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते थे, खाते खाते हंस भी रहे थे, जिससे सभी ठहाका लगा कर हंसने लगे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। सारे देवता आश्चर्यचकित, विशेषकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य हो गए। यज्ञों का भोजन करने वाले भगवान आज अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। और इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी की आश्चर्यचकित होकर मति घूम गई। जरा विचार कीजिए, लीला इतनी सुंदर है, सुखदेव गोस्वामी को ये लीला कितनी सुंदर लगी होगी, क्योंकि जब इन लीला का स्मरण आया वो बेहोश हो गए। तो इस लीला को कहते समय उनके शरीर में कितने कृष्ण प्रेम के विकार प्रकट हुए होंगे। वो इस लीला को कहते हुए निश्चित रूप से रोने लगे होंगे, इस लीला को कहते हुए निश्चित रूप से उनके शरीर पुलकित हुआ होगा, वाणी गदगद हुई होगी, सब हृदय अवरुद्ध हो चुका होगा, बहुत बहुत प्रेम के अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में प्रकट हुए ही होंगे, क्योंकि वो खुद स्वयं इस लीला को याद करके मूर्छित हुए। अब कह रहे हैं तो कितना आनंद होगा। भगवान बीच में बैठे, मानो लग रहा है कमल के पंखुड़ियों से गिरा हुआ पुष्प बीच में बैठा हो, इतना सुंदर भगवान लग रहे हैं। बैठे हुए हैं, कमर के पट्टे बीच में बांसुरी दबा ली है भगवान ने,
दही चावल से हाथ भरे हुए हैं, अंगुलियों के बीच में अचार मिर्च नींबू भगवान ने फंसाए हुए हैं। और अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया वो हम कल चर्चा करेंगे। आप सबों का धन्यवाद, आभार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत